जसु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। दोस्तों, तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस राजा के शासन के अंदर उसकी प्रजा दुखी रहती है, उसको कष्ट रहता है, ऐसा जो राजा है वो नरक का अधिकारी होता है। और दोस्तों, तुलसीदास यहाँ पर ये बोलते हैं कि किसी भी राजा की संपन्नता, उसके राज्य की संपन्नता का जो पैमाना है वो प्रजा के सुखी होने से होता है कि प्रजा कितनी सुखी है, ना कि जो है राजा और प्रशासन के जो अधिकारी बड़े बढ़ चढ़कर अपने जो है ऊंची आवाज़ के अंदर अपनी जितनी भी जो है बड़ाइयाँ करते हैं, वो कोई पैमाना नहीं होता। जितना भी प्रजा दुखी होगी उतना ही राजा उस नरक का अधिकारी होगा। कई बार हमें ये लगता है कि राजा तो आराम से रह रहा है, सुख सुविधा में रह रहा है, प्रजा कितनी भी दुखी हो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन राजा आज जिस सुख के अंदर है, आप याद कीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो अपने पुण्य कर्मों की वजह से राजा बना हो। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि राजा अपने पाप कर्मों के कारण भी इतने ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है, क्योंकि उस स्थान पर बैठकर उसके पापों का जो घड़ा है वो भरता जाता है और वो नरक का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही कथा हमें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भारत में बहुत सारे मठ हुआ करते थे। उन मठों के बाहर जो है एक कुत्ता बैठा करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक वहाँ का जो मठाधीश था वो आकर जो पौड़ियों पर मतलब जो कहने का मतलब ये सीढ़ियाँ जो होती है वहाँ पर एक कुत्ता बैठा होता है, उसके सर पर डंडा मारता है और कुत्ते का सर फट जाता है। क्योंकि दोस्तों पुराना समय था, तो कहानी में ऐसा बताया गया है कि वो भगवान भोलेनाथ को याद करता है। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कुत्ते से बोलते हैं बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि प्रभु, मैंने तो कोई भी गलती नहीं करी थी, उसके बावजूद भी मुझे इस मठाधीश ने जो है वो सर के ऊपर डंडा मारकर मेरा सर फोड़ दिया है। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, बताओ इसको क्या जो है सज़ा देनी चाहिए, इसको क्या इसका जो है वो देनी चाहिए, तुम इसका निर्धारण करो। तो कुत्ता कहता है कि इस मठ अधिकारी को इस पूरे जो मठ मंदिर है उसका सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर वाला मठाधीश बना दिया जाए। सारे आश्चर्यचकित होते हैं, कुत्ते ने आखिर ये क्यों मांगा। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर गायब हो जाते हैं। तब वो कुत्ता बोलता है कि एक समय में इसका मठाधीश मैं स्वयं था, लेकिन आज अपने कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण मुझे कुत्ता बनना पड़ा है और कई जन्मों से मैं कुत्ता बनकर इसी मठ की सीढ़ियों पर बैठा रहता हूँ। तो मैंने भी इसको उस जो है परम ऊंची सीट पर इसलिए बिठा दिया है क्योंकि धीरे धीरे ये पापों के गर्त में इतना जाएगा कि इसके सैकड़ों सहस्त्रार्थ जन्म जो है वो कुत्ते के होंगे।